हेलो क्लास 6 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 6 का जो आपका विज्ञान का मंथली टेस्ट होने वाला दिनांक 6 जुलाई को, उसके लिए हम लोग काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि आपका मंथली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपका 5 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। उसके बाद हम लोग 5 सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि टोटल आपका 10 प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारा सबसे पहला प्रश्न आ जाता है, बोलता है आपसे आम का पौधा क्या है। आम का पौधा क्या है? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, फिर उपरोक्त सभी। तो ये शाख तो नहीं हो सकता, झाड़ी भी नहीं, वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, बोलता है आपसे खरपतवार क्या कहलाते हैं। खरपतवार क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, अनचाहे उगे पौधे को हम लोग कहते हैं, या फिर उपयोगी पौधे को कहते हैं, या फिर औषधि देने वाले पौधे को कहते हैं, या फिर इनमें सबको हम लोग अब खरपतवार कहते हैं। तो देखो, खरपतवार जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बिना चाहे उगता है, यानी कि अपने आप जो उगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क, यानी कि अनचाहे उगे पौधे को हम लोग खरपतवार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, पतिया प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना होता है, या फिर ऑक्सीजन निष्कासित करना होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में इस सारी चीज़ें होती है, यानी कि पत्तियाँ प्रकाश हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी होता है। उसके बाद ऑक्सीजन निष्कासित होता है, जो कि हम लोग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ, इनमें सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है। सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर हमसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, सजीव जीवित रहते हैं और निर्जीव नहीं। सजीव गति करते हैं और निर्जीव नहीं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और निर्जीव नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। देखो, क्या होता है कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन में घ यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सजीव जीवित रहते हैं और निर्जीव नहीं रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सजीव गति करते हैं, निर्जीव नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और निर्जीव नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन में घ उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बोलता है आपसे किस चीज़ को जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। आपके पास ऑप्शन दे दिया है, निर्जीव वस्तु को, सजीव वस्तु को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निर्जीव वस्तु को क्या ही जरूरत होगा, तो ऑप्शन नंबर क, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सजीव वस्तु यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है सेक्शन बी, लघुतरी अति लघुतरीय प्रश्न, यानी कि यहाँ पे आपका 2 प्रश्न पूछा जाए 2-2 मार्क्स के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे थे। बोलता है आपसे श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे उत्तर लिख दिया गया, देख सकते हो। सजीव, यानी कि जीव जंतु पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। सजीव द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने, यानी कि वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने, उनका उपयोग भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करने, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्वसन श्वसन किसको कहते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 उधर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे पौधों की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो आपका पौधों की कहानी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है शायद ना, हाँ 4 है, उस बोल रहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पौधों की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो, पौधों की कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठकों, जैसे कि विशेषकर बच्चों, पढ़ने वाले, यानी कि बच्चों को पौधों के जीवन चक्र, उनके विभिन्न भागों, उनके विकास की प्रक्रिया और हमारे पर्यावरण में उनके महत्व से परिचित कराना है, ताकि लोग प्रकृति के लिए जागरूक और संवेदनशील बने, ठीक है। तो पौधों की कहानी का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आप लिख दिया गया, प्रॉपर तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पढ़ना, सारा चीज़ पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन सी, लघुतरीय प्रश्न। इसमें आपको एक प्रश्न रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, और इसका टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे बोलता है आपसे पौधों को क्या चाहिए कि वो भोजन बना सके, यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, आपको लिखना होगा, पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला आपका सूर्य का प्रकाश,
उसके बाद आपका पानी, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है क्लोरोफिल। यानी 4 चीज़ों को ज़रूरत होती है। पानी जड़ों से मिलता है। पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है। पानी जो है जड़ से मिलता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पत्तियाँ में आती जाती है, ठीक है। हवा से पत्तियों में जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? हवा से मिलता है। उसके बाद और क्लोरोफिल पत्तियों का हरा रंग देता है, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ से आता है? पत्तियों को हरा रंग को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। तथा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है। कौन? क्लोरोफिल मदद करता है इस चीज़ में। इन सब की मदद से पौधे अपने पत्तों में भोजन बनाते हैं। कहाँ भोजन बनाते हैं? पौधे अपने पत्तों में भोजन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपका 2 प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा 2 प्रश्न रहेगा आपका 4-4 मार्क्स के लिए ना, 4-4 मार्क्स के लिए शायद, हाँ 4-4 5-5 मार्क्स के लिए रहेगा। तो देखो यहाँ पे बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, हमें पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? हमें पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? यहाँ पे आपको उत्तर बताना है। यहाँ पे लिखा गया है, हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? पौधे हमारे जीवन के लिए जो बहुत उपयोगी होते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं। भोजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से ही मिलता है। और वातावरण को साफ रखते हैं। वातावरण को साफ कैसे रखते हैं? क्योंकि देखो जो हानिकारक जो गैसें होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपने अंदर ले लेती है और बदले में एक यूजफुल गैस, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन जैसे गैसों को हमें देती है, ताकि हम उसका यूज कर सकें। पौधे धरती को हरा भरा बनाते हैं और गर्मी को भी कम करते हैं। क्या करते हैं? गर्मी को कम करते हैं, क्योंकि देखो गर्म जो गैस होता है, जो गंदे गैस होता है जिनका कि हमें यूज नहीं होता, वो क्या करता है? गर्म होता है, ठीक है। तो उसको लेकर के अवशोषण करके वातावरण को ठंडा करता है। इसलिए पौधों की सुरक्षा और देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, बोलता है आपसे नागफनी। नागफनी मतलब वही जो कांटे कांटे निकले रहते हैं जिसके पौधों में। नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलन करता है? तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना होगा, नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने के लिए अपने शरीर के में कुछ खास बदलाव रखता है। क्या रखता है? कुछ खास बदलाव रखता है, यानी कि उनका शरीर में कुछ खास बदलाव करता है। किस तरह? जीने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए। इसकी पत्तियाँ छोटी होकर कांटों जैसी हो जाती है, यानी कि पत्तियाँ कैसी होती है? बड़ी बड़ी नहीं होती, ताकि सूख ना जाए, इसलिए कांटे जैसी हो जाती है, जिससे पानी कम निकलता है। इसका तना मोटा और मांसल होता है, जिसमें पानी जमा रहता है। इसकी जड़ें भी फैली हुई होती हैं, ताकि वह कम पानी को भी जल्दी सोख सके। इसी कारण वह गर्म और सूखे मरुस्थल में भी जीवित रह पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उत्तर को लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 200 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो ये था आप लोग कक्षा 6 का विज्ञान का, और भी बाकी सब का अपलोड होगा, फिर हो चुका होगा। तो आप लोग जाकर के एक बार जरूर से जरूर चेकआउट करना और ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये था आप लोग का कक्षा 9 का, सॉरी कक्षा 6 का विज्ञान का। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कराया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।